morning everyone, how are you? Today we are going to start our chapter number 4, working of institution. In this chapter we will discuss about the various functions of the government that is performed by the different institutions. First of all of you know that the government have to perform so many functions to like for the people, for the welfare of the people. अगर हम देखते हैं कि गवर्नमेंट बहुत सारे काम करती है, जैसे कि लोगों को हेल्थ फैसिलिटी देना, एजुकेशन की फैसिलिटी देना, लोगों के ऊपर टैक्स लगाना, टैक्स को कलेक्ट करना, स्पेंड करना, कहाँ पे मनी स्पेंड करना है, उन जो लॉज उनको बनाए जाते हैं उनको कौन इम्प्लीमेंट करेगा. सो देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ टास्क दैट इज परफॉर्म्ड बाय द गवर्नमेंट. सो गवर्नमेंट तो एक ही होती है, ठीक है, बट उसमें जो काम है वो कौन करता है, दैट इज़ परफॉर्म्ड बाय द इंस्टीट्यूशन. जिसकी बात हम करेंगे कि कौन कौन से जो इंस्टीट्यूशन है इंडिया में जो कि वेरियस टास्क को कंप्लीट करते हैं और परफॉर्म करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव 3 टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया: लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. लेजिस्लेचर दैट मेक लॉ फॉर द कंट्री, executive that implement law, and judiciary that give justice, that solve the matter between the legislature and executive. हम इन तीनों ही इंस्टीट्यूशन को एलेबोरेट तरीके से करेंगे, ठीक है, डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द लेजिस्लेचर. लेजिस्लेचर क्या है? लेजिस्लेचर इज अ पार्लियामेंट दैट मेक लॉ फॉर द कंट्री. देखो, एवरी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हैव देयर लाइक असेंबली ऑफ द पीपल, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, जहाँ पे वो लोग बैठते हैं. हमारे वो जैसे पार्लियामेंट है, अगर हम उसकी बात करेंगे, इंग्लैंड की बात करेंगे कि वहाँ पे भी है हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, जैसे 2 हाउस हैं उनके, ठीक है. और अगर हम अमेरिका की बात करेंगे, वहाँ पे कांग्रेस है, उस पार्लियामेंट को कांग्रेस बोला जाता है. सो वी हैव अ पार्लियामेंट दैट मेक लॉ फॉर द कंट्री, दैट परफॉर्म वेरियस फंक्शन, जिसकी हम बात करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल द पार्लियामेंट हैव 2 हाउसेस, लोकसभा एंड राज्यसभा. यू हैव डन लाइक लोकसभा राज्यसभा इन सो मेनी क्लासेस इन योर प्रीवियस क्लासेस. 7th और 8th क्लास में आपने किया होगा. लोकसभा हैव अ 545 मेंबर्स. जैसे आपने अर्लियर जो अपना इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है उसमें हमने डिस्कस किया था कि देयर आर 545 सीट्स फॉर द लोकसभा, ठीक है. जो लोकसभा में से जीत के आएगा 545 में से 272 से ज़्यादा लगेगा, वो क्या होगा, अपनी गवर्नमेंट को बनाएगा. सो वी हैव अ लोकसभा इज द पीपल हाउस, द लाइक डायरेक्टली चूजन रिप्रेजेंटेटिव जो है वो लोकसभा में बैठते हैं और लोकसभा में बैठ के वो डिसीजन लेते हैं और लोगों के लिए लॉ बनाते हैं. नेक्स्ट है हमारा राज्यसभा. राज्यसभा इज नॉट अ हाउस ऑफ द पीपल, इट्स अ स्टेट रिप्रेजेंटेटिव. लाइक मोस्ट ऑफ जो स्टेट्स हैं, लाइक वी हैव 28 स्टेट्स. ये 28 स्टेट्स हैव देयर ओन लेजिस्लेटिव असेंबली. उनकी अपनी एक लेजिस्लेटिव असेंबली होती है. जैसे कि पार्लियामेंट हमारी सेंटर में है, लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट लेवल पे लॉ बनाती है. उन लेजिस्लेटिव असेंबली में से जो मेंबर्स चुन के आते हैं, ठीक है, जिन एमएलए को हमने चुना है, उस एमएलए से आगे जो एमपी चुने जाते हैं वो राज्यसभा में आते हैं, जो कि राज्यसभा में बैठते हैं. दैट इज कॉल्ड स्टेट रिप्रेजेंटेटिव हाउस. 245 सीट्स आर देयर. आपको मैंने बताया था कि सीट्स आर अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट. जो स्टेट की पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग ही सीट्स को बांटा जाता है. सो देयर आर 2 हाउस. लोकसभा इज अ पीपल हाउस, directly chosen representative sit in the Lok Sabha. It's called lower house also. And Rajya Sabha is a upper house. It's a state representative house. यहाँ की जो इलेक्शंस है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन है, क्योंकि जो हमने चुने हुए डायरेक्टली रिप्रेजेंटेटिव है वो आगे जाके राज्यसभा के एमपीज को चुनते हैं. सो लोकसभा इज अ डायरेक्ट इलेक्शन वाला हाउस है, जहाँ पे डायरेक्टली हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं. सो वाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट? अगर हम बात करें पार्लियामेंट की कि हमें पार्लियामेंट में 2 हाउसेस की ज़रूरत क्यों है? फर्स्ट ऑफ ऑल द फाइनल अथॉरिटी फॉर मेक लॉ, ठीक है. देयर शुड बी अ काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशन दैट मेक लॉ फॉर द कंट्री. अगर कंट्री के लिए लॉ पार्लियामेंट नहीं बनाएगा तो कौन बनाएगा? गवर्नमेंट फॉर्म होगी. जैसे कि हमने बात की कि पार्लियामेंट में जो भी 545 सीट्स है, जो भी पार्टी 272 से ज़्यादा सीट्स लेगी वो अपनी गवर्नमेंट बनाएगी, जिसकी बात हम आगे जाके एग्जीक्यूटिव में करेंगे. तो फाइनल अथॉरिटी किसके पास होती है? पार्लियामेंट के पास, टू मेक लॉ फॉर द कंट्री. नेक्स्ट है कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट.
the government that is formed from the Lok Sabha will sit in the Lok Sabha, but लोक सभा ही उसके ऊपर कंट्रोल रखती है, ठीक है। अगर लोक सभा चाहे तो अगर लाइक इफ द गवर्नमेंट लूज द मेजोरिटी देन द लोक सभा उसके पास उसको हटा भी सकती है। लोक सभा हैव अ टाइट कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट, क्योंकि लोक सभा में सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं बैठती, अपोजिशन पार्टी भी बैठती है जो कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के ऊपर नजर रखती है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल कंट्रोल, ठीक है। हाउ टू स्पेंड अ मनी, वेयर टू स्पेंड अ मनी, गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है कि कहाँ पैसा लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है, पर उसकी अप्रूवल कौन देता है? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट पास द बजट एवरी ईयर इन द फरवरी, एंड ऑफ द फरवरी, ठीक है। हर एक फरवरी के एंड में हमारा फाइनेंशियल जो डिस्कशन होती है, जो प्रीवियस ईयर का इकोनॉमिक सर्वे होता है कि प्रीवियस हमने कितना खर्चा किया था, उससे हमें क्या एक्सपेंडिचर था, क्या हमें बेनिफिट हुआ, और नेक्स्ट व्हाट आर द पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, कौन कौन सी जगह पे गवर्नमेंट पैसा लगाना चाहती है, दैट इज पास बाय द पार्लियामेंट ऑफ द कंट्री। वो पार्लियामेंट में डिस्कस होगा, ठीक है, लोकसभा में डिस्कस होगा। सो नाउ वी हैव डिस्कस द लेजिस्लेचर हमने डिस्कस कर लिया है कि इसमें पार्लियामेंट है, लोकसभा है, राज्यसभा है, फाइनल अथॉरिटी है इनके पास, और हमारे पास पार्लियामेंट है। अगर हम बात करें कि विच हाउस इज द मोस्ट पावरफुल, लोकसभा और राज्यसभा, इसकी हम कंपैरिजन करेंगे। देखो, लोकसभा इज अ मोर पावरफुल बिकॉज इट्स अ पीपल हाउस, इट्स अ पीपल रिप्रेजेंटेटिव हाउस। अगर हम बात करें कि एक ऑर्डिनरी बिल, देखो बिल दो टाइप के होते हैं, एक ऑर्डिनरी बिल होता है और एक मनी बिल होता है। ऑर्डिनरी बिल कैन बी पास इन द बोथ ऑफ द हाउसेस, बट अगर एक बिल में, एक हाउस में बिल पास हो गया है, सेकंड में पास नहीं हुआ है, मान लो बिल इज इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा, इट इज पास्ड इन द लोकसभा, देन इट इज सेंट टू द राज्यसभा। इफ द राज्यसभा इज नॉट एग्री टू पास द बिल, देन देयर शुड बी अ जॉइंट सेशन ऑफ द बोथ हाउसेस, तो दोनों हाउसेस का जॉइंट सेशन होगा। जॉइंट सेशन में जिस भी हाउस की ज़्यादा वोटिंग होएगी तो उसकी बात मानी जाएगी। सो उसमें हमें दिख ही रहा है, क्योंकि जिसके मेंबर ज़्यादा होंगे उसकी वोटिंग भी ज़्यादा होगी, तो राज्यसभा लोकसभा का जो डिसीजन है वही वहाँ पे जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फाइनेंशियल बिल की या मनी बिल की। मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा ऑल्सो, जैसे ऑर्डिनरी बिल दोनों हाउस में किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकता है, बट मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा ऑल्सो, एंड फर्स्ट इट पास्ड इन द लोकसभा, देन दे सेंट टू द राज्यसभा फॉर द रिकमेंडेशन। बट इफ द राज्यसभा इज नॉट एग्री टू पास द मनी बिल, then they can remain the bill for the 14 days, तो वो 14 डेज तक अपने पास बिल रख सकते हैं, बट आफ्टर 14 डेज द बिल हैज़ टू बी पास, ठीक है, एज जैसे कि लोकसभा ने पास किया था वो उसी रूप में ही पास माना जाएगा। सो इससे का मतलब क्या है कि जो लोकसभा है दैट इज़ अ पावरफुल हाउस एज कम्पेयर टू द राज्यसभा। जैसे कि मनी बिल और ऑर्डिनरी बिल में, दोनों ही बिलों में ज़्यादातर किसके पास पावर है? लोकसभा के पास। So legislature is of the first function that is perform various functions of the government for making law of the country. Now we will discuss the legislature, what is the power and function of the legislature. Now we will start our next institution, that is the executive that implement the laws of the country, ठीक है, that is prepared by the लेजिस्लेचर, ठीक है, जो पार्लियामेंट ने लॉ बनाए होते हैं उनको इम्प्लीमेंट करता है एग्जीक्यूटिव। बट हम बात करेंगे इसमें कि एग्जीक्यूटिव में कौन कौन है जो लॉज को इम्प्लीमेंट करते हैं। देखो, देयर आर टू टाइप ऑफ एग्जीक्यूटिव, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव। इनमें आप फर्क देखिए क्या है। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव इज अ कंसिस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड द मिनिस्टर एंड द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में आते हैं। परमानेंट एग्जीक्यूटिव इज अ सिविल सर्वेंट्स में आईएएस और आईपीएस। वाई दे आर कॉल्ड परमानेंट एग्जीक्यूटिव? बिकॉज दे आर परमानेंट। कोई भी सरकार आ जाए, कोई भी पार्टी चेंज हो जाए, वो परमानेंट के परमानेंट ही रहते हैं टिल द एज ऑफ देयर रिटायरमेंट, ठीक है, बिकॉज दे हैव टू, उनको लोगों ने नहीं चुना है। वो भी एक तरीके की, जैसे आप अपने डिस्ट्रिक्ट में सोचते होंगे कि डीसी है, ठीक है, डिप्टी कमिश्नर है, वो भी काफ़ी जो गवर्नमेंट की जो रूल्स एंड पॉलिसीज़ हैं वो डिस्ट्रिक्ट में उनको लागू करता है। वो क्या है? परमानेंट एग्जीक्यूटिव है। मान लो कि आज पंजाब में
जहाँ सेंटर में मान लो मोदी सरकार है, नेक्स्ट आके कांग्रेस की सरकार आ जाएगी, तो वो आईएएस और आईपीएस अपना पोस्ट चेंज नहीं करेंगे, वो उसी जगह पे रहेंगे, क्योंकि उन्होंने सरकार की बात माननी है और उसी के अकॉर्डिंग ही जो रूल्स हैं उनको फॉलो करना है और पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करना है। Political executive is the consist of prime minister and president and the minister. They are elected by the people of the country, ठीक है, and they we can change them after time. हम उनको चेंज कर सकते हैं, बट इनको हम चेंज नहीं कर सकते हैं. So both are called the executive, political executive and permanent executive. अगर हम बात करें कि which executive is the most powerful, अगर आप देखेंगे तो आपको क्या लगता है कि कौन सी executive ज़्यादा powerful है? Political executive, because they are directly elected by the people. They are totally responsible toward the peoples, ठीक है, क्योंकि लोगों ने उनको चुना है, वो लोगों के मतलब रिस्पॉन्सिबल है लोगों के लिए, ठीक है. जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव है दैट वर्क अंडर द पोलिटिकल एग्जीक्यूटिव. परमानेंट एग्जीक्यूटिव हमेशा पोलिटिकल एग्जीक्यूटिव के नीचे काम करती है, ठीक है. कोई भी सरकार आ जाए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इन्होंने अपनी वही लॉ एंड पॉलिसीज़ को बनाना होता है. नेक्स्ट हम बात करेंगे कि प्राइम मिनिस्टर. ऑल ऑफ यू नो दैट फ्रॉम द लेजिस्लेचर हु गॉट द मेजॉरिटी दे विल फॉर्म अ गवर्नमेंट, ठीक है. उसमें से प्राइम मिनिस्टर आएगा एंड देयर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दैट इज विद द प्राइम मिनिस्टर. इसमें आपको 3 तरीके के मिनिस्टर्स देखेंगे. कैबिनेट मिनिस्टर, Minister of State with the independent charge and Minister of State. Cabinet Minister are those ministers who have a like important departments, जैसे कि फॉरेन हो गया, फाइनेंस हो गया, ठीक है, होम मिनिस्ट्री होगी, जो important ministers होते हैं. वैसे तो 20 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. This time in Modi government there are 25 cabinet ministers. Minister of State with the independent charge. Ministry of States have a very like less important subjects, but उनके पास इंडिपेंडेंट चार्ज होता है, बट दे असिस्ट टू द कैबिनेट मिनिस्टर. वो कैबिनेट मिनिस्टर को असिस्ट करते हैं. दिस टाइम देयर आर ओनली 9 मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स. नेक्स्ट जो हमारी कैटेगरी है मिनिस्टर्स की, दैट इज अ मिनिस्टर ऑफ स्टेट ओनली. मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स दिस टाइम वी हैव ओनली 30 मिनिस्टर्स हैं. These Minister of State assist Cabinet Minister and Ministry of State with the independent charge. ये दोनों के लिए काम करते हैं. सो ये है कैबिनेट. कैबिनेट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर हम इंस्टीट्यूशन दैट वर्क फॉर द कंट्री. ऐसे हमारे इंडिया की जो गवर्नमेंट है इसको कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कहा जाता है, क्योंकि ज़्यादातर जो डिसीजन है वो कैबिनेट द्वारा ही लिए जाते हैं. नेक्स्ट हम बात करेंगे कि पावर एंड फंक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. जो प्राइम मिनिस्टर है कंट्री का, वो उसके पावर्स एंड फंक्शंस क्या क्या हैं. देखो, प्राइम मिनिस्टर इज इलेक्टेड. वैसे तो हम प्राइम मिनिस्टर को डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं, लोग उनको वोट देते हैं, ठीक है. जो जिस भी पार्टी से है, अगर उसकी पार्टी को मेजॉरिटी हासिल हुई है तो गवर्नमेंट फॉर्म करेगी, तो वो पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म करेगी. उसके बाद प्रेसिडेंट उसमें से प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करेगा. तो प्राइम मिनिस्टर के बाद ही जो मिनिस्टर हैं वो अपॉइंट होते हैं. प्राइम मिनिस्टर इनको अपॉइंट करेगा विद द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट. सो अब फंक्शंस क्या हैं प्राइम मिनिस्टर के. फर्स्ट ऑफ ऑल ही चेयर द कैबिनेट मीटिंग. जो सभी जो मिनिस्टर हैं इनकी जो मीटिंग्स होती हैं उनको चेयर कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर. नेक्स्ट ही डिस्ट्रीब्यूट द वर्क. ही डिस्ट्रीब्यूट एंड रीडिस्ट्रीब्यूट द वर्क एंड द डिपार्टमेंट्स. अगर मान लो कि आज कोई मिनिस्टर के पास आज वो कैबिनेट मिनिस्टर है, हो सकता है कल को वो स्टेट मिनिस्टर भी बन सकता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट उसके पास आ सकता है. तो उस सभी को जो डिस्ट्रीब्यूट और रीडिस्ट्रीब्यूट करना है वो किसने करना है? प्राइम मिनिस्टर ने करना है. नेक्स्ट है सुपरवाइज मिनिस्टर्स, ठीक है. लाइक ही सुपरवाइज द वर्क ऑफ द मिनिस्टर, हाउ दे आर वर्किंग, कौन सा वो वर्क कर रहे हैं, कौन सा नहीं कर रहे हैं, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में कैसा काम कर रहे हैं, जो उनको जो असाइंड वर्क है वो कर रहे हैं कि नहीं, उनको सुपरवाइज कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर. नेक्स्ट है पावर टू डिसमिस द मिनिस्टर. इफ ही फाउंड कि एनी मिनिस्टर इज नॉट वर्किंग अकॉर्डिंग टू द पार्टी और अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट, देन ही कैन डिसमिस द मिनिस्टर. एक बात और है, अगर कोई भी प्राइम मिनिस्टर रिज़ाइन कर देता है देन द होल मिनिस्ट्री क्विट. जो सारी मिनिस्ट्री है उसको क्विट करना पड़ता है, ठीक है.
अगर इफ द प्राइम मिनिस्टर लूज द मेजोरिटी इन द लोकसभा, तो पार्टी ने ही मेजोरिटी लूज कर दी, तो सभी को अपना जो डिपार्टमेंट है छोड़ना पड़ेगा, क्विट हो जाएगी गवर्नमेंट। तो उसके बाद न्यू इलेक्शंस होंगी, जहाँ जो पार्टी मेजोरिटी में आएगी वो अपनी गवर्नमेंट बना सकती है। इफ वी सी इन द एरा ऑफ बिफोर 1990s या 1970 से पहले हम बात करेंगे, तो उससे क्या था, जो प्राइम मिनिस्टर थे जैसे कि जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी, दे वर वेरी पावरफुल, ठीक है, बिकॉज देर वॉज ओनली वन पार्टी गवर्नमेंट, जो वन पार्टी की डोमिनेंस होती थी कांग्रेस की, तो उसी की सरकार होती थी, तो उनको कोई मतलब मैटर नहीं था कि कौन सा मिनिस्टर का क्या बात कह रहा है, ठीक है, वो अपने अकॉर्डिंग ही डिसीजन लेते थे। बट नाउ द कॉलिशन एरा, जो अब हमारे क्या है, जो कॉलिशन गवर्नमेंट स्टार्ट हो गई है, कॉलिशन व्हेन द वन पार्टी when more than two parties form the government, ठीक है, if the one party does not get the majority then they collaborate with the other parties to form the government. So इससे क्या है, the position of the prime minister is now declined because he cannot do whatever he want. उनको अपने जो अलायंस के साथ, जो उसके coalition के बाकी सारे मेंबर हैं, उनको भी साथ लेके चलना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग ही डिसीजन लेना पड़ता है। Now we will discuss the powers and functions of the president and the judiciary. Now we will discuss about the powers of the president, as we have already discussed the powers of the prime minister. अब हम प्रेसिडेंट की पावर्स के बारे में बात करेंगे। प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट, जैसे ऑल ऑफ यू नो दैट वी हैव अडॉप्टेड मोस्टली सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम द ब्रिटेन। जैसे हमने ब्रिटेन से बहुत सारा जो जैसे पार्लियामेंट, उसके 2 हाउसेस हमने ब्रिटेन से अडॉप्ट किए हैं, ऐसे हमने जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है वो भी हमने ब्रिटेन से लिया। जैसे ब्रिटेन में क्वीन है, क्वीन इज द हेड ऑफ द स्टेट, ऐसे ही हमारे जो प्रेसिडेंट है वो हेड ऑफ द स्टेट है। प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट मीन्स कि पूरी कंट्री का जो हेड है वो क्या है, प्रेसिडेंट है। ऐसे कहने को तो जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट इज मोर पावरफुल देन द प्राइम मिनिस्टर। एंड हु इलेक्ट द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को कौन इलेक्ट करता है? प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द एमपी और एमएलए। हमारे जितने भी राज्यसभा के एमपी हैं और लोकसभा के एमपी हैं और जितने भी 28 स्टेट्स के एमएलए हैं, दे हैव अपॉइंटेड द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। उसके लिए डिफरेंट इलेक्शंस होती हैं, कैंडिडेट खड़े होते हैं, ठीक है, पार्टी वाइज, और उसके बाद उसकी इलेक्शंस होती हैं। नेक्स्ट है द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री इज अ नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। नॉमिनल एग्जीक्यूटिव मीन्स कि ही हैव ऑल द पावर्स, उसके पास सभी पावर्स हैं, बट ही कैन टेक हिज पावर्स ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। ही कैन एक्सरसाइज ऑल हिज पावर ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। वो अपनी सभी पावर्स को प्राइम मिनिस्टर के साथ ही क्या कर सकता है, मतलब एक्सरसाइज कर सकता है। अगर प्राइम मिनिस्टर उसको कंसेंट देता है देन वो अपनी सभी पावर्स को यूज़ कर सकता है। सो लेट्स डिस्कस व्हाट आर द पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल मेजर अपॉइंटमेंट्स। देखो जैसे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं, हाई कोर्ट के जो जजेस हैं, दैट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो गया, जितने भी जो फॉरेन एम्बेसडर्स हैं वो उनको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। जैसे जो CAG का जो हेड होता है, ठीक है, ऑल द डिफेंस जो फोर्सेस हैं, तीनों जो हमारे फोर्सेस हैं, एयर फोर्स, नेवी और आर्मी, उनका जो तीनों हेड है वो उसको भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। एंड प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द ऑल फोर्सेस। ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट जनरल है, बट जो कोई वॉर की जो इंटीमेशन है जो होती है वो कौन उसको डिक्लेयर करता है, प्रेसिडेंट डिक्लेयर करता है। सो नेक्स्ट है हमारा, अगर हम बात करें जुडिशरी की, अब हम जुडिशरी के ऊपर आते हैं कि व्हाट इज द मेन पॉइंट्स ऑफ द जुडिशरी। जुडिशरी है लाइक ऑल द कोर्ट्स इन द कंट्री इज नोन एज जुडिशरी। कोलैबोरेटली हम उसको बात करेंगे तो वो जुडिशरी है। दैट इज आवर थर्ड फंक्शंस ऑफ द लाइक इंस्टीट्यूशन, जो थर्ड हमारा इंस्टीट्यूशन है। जुडिशरी में सबसे ऊपर है हमारा सुप्रीम कोर्ट, दैट इज द अपेक्स कोर्ट ऑफ द कंट्री, इट्स द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील। नेक्स्ट है हमारा हाई कोर्ट, दैट ईच एंड एवरी स्टेट हैव देयर ओन हाई कोर्ट। सम लाइक स्टेट्स हैव अ कोलैबोरेट हाई कोर्ट ऑल्सो, जैसे पंजाब एंड हरियाणा का एक ही हाई कोर्ट है। एट द लोअर लेवल वी हैव अ लोकल कोर्ट्स, ठीक है, लोकल कोर्ट्स में आपके सिविल या क्रिमिनल कोर्ट्स आ जाते हैं जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं।
ठीक है। इनके पावर्स एंड फंक्शंस क्या क्या हैं, हम इसमें सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे कि व्हाट इज़ द लाइक, जैसे कि हमने बात की कि सुप्रीम कोर्ट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट, कैसे वो गार्ड करता है लोगों को या इंस्टीट्यूशंस को। सबसे पहले इट सेटल डिस्प्यूट, कौन कौन से जो डिस्प्यूट हैं वो सुप्रीम कोर्ट में सेटल होते हैं। जैसे द मैटर बिटवीन द टू सिटीजन, अगर दो सिटीजन में कोई भी लाइक झगड़ा है तो वो सुप्रीम कोर्ट में सेटल होएगा। द मैटर बिटवीन वन स्टेट एंड वन पर्सन, किसी एक स्टेट का एक पर्सन के साथ झगड़ा है तो भी सुप्रीम कोर्ट में सेटल होएगा। इफ़ देयर इज़ अ मैटर बिटवीन द टू स्टेट, अगर दोनों स्टेट्स का कोई मसला है, कोई टेंशन है, जैसे पंजाब एंड हरियाणा का, ठीक है, SYL को लेके है, सतलुज वाला जो वाटर की प्रॉब्लम है वो कहाँ चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में। इफ़ इज़ द मैटर बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में कोई मैटर है दैट इज सॉल्व्ड इन द सुप्रीम कोर्ट। अगर गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का किसी पर्सन के साथ झगड़ा है देन इट्स ऑल्सो बी सॉल्व्ड इन द सुप्रीम कोर्ट। सो सुप्रीम कोर्ट इज लाइक अपील्ड जुरिस्डिक्शन भी है, जैसे कि इट कैन हेयर अपील अगेंस्ट द हाई कोर्ट। अगर आप हाई कोर्ट में जाते हो, ठीक है, हाई कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दे दिया है, अपना फैसला दे दिया है, इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट देन यू कैन अपील टू द सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट इज़ द हाइएस्ट अपील कोर्ट, सबसे बड़ी अपील कोर्ट है जो जिसमें आप जाके अपील कर सकते हो। वो क्या, उसका काम और क्या है, वो हाई कोर्ट के अगेंस्ट अपील्स को सुनती है। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जैसे हमने बात की थी कि जैसे इलेक्शन कमीशन हमारा इंडिपेंडेंट है, हमारी जुडिशरी भी बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट है, ठीक है। एट द हायर लेवल इन सुप्रीम कोर्ट वी हैव वन चीफ जस्टिस दैट इज कॉल्ड CJI, that is appointed by the president of the country, and after like appointment he is not responsible to anyone, neither to the legislature nor to the executive, ठीक है। वो अपनी एक जैसे प्रोसेस प्रेसिडेंट को रिमूव करने की है, जैसे जिसको इम्पीचमेंट कहते हैं, वो वही प्रोसेस एक जज को, सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करने की है, दैट इज कॉल्ड इम्पीचमेंट। So judiciaries are independent, they work independently, they are like, there is not a involvement of any institution of the government. Next है interpret the constitution. All of you know that the constitution of India is very supreme, ठीक है। like sometime the government क्या करती है कि कई बार कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन में, जो भी कोई बात है, देन हु विल इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन, की जो सही बात है वो कौन बताएगा, दैट इज द सुप्रीम कोर्ट। सो सुप्रीम कोर्ट इज ऑल्सो नोन एज द गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन को गार्ड करता है, ठीक है। और अगर जैसे कि पार्लियामेंट के पास पावर्स हैं किसी भी चीज़ को अमेंड करने की, किसी भी लॉ को बनाने की, या एग्जिस्टिंग लॉ को चेंज करने की, या कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविजन चेंज करनी है, हो सकती है, बट द कॉन्स्टिट्यूशन द सुप्रीम कोर्ट जो है वो पार्लियामेंट को ये इजाज़त नहीं देती है कि वो उस जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है उसको चेंज कर सके, ठीक है। द बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो कभी भी चेंज नहीं हो सकता। नेक्स्ट है गार्डियन ऑफ द फंडामेंटल राइट। यू हैव हेard about so many time कि we have a 6 fundamental right that is guarded by the Supreme Court, ठीक है। You can, if your any of your fundamental right is violated then you can go to the Supreme Court or High Court। डायरेक्टली आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, क्योंकि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है दैट आर एप्लीकेबल, ठीक है, जो एप्लीकेबल है इनको इन्फोर्स करा सकता है सुप्रीम कोर्ट, इन्फोर्सेबल जो पावर है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है। नेक्स्ट है हमारा जुडिशियल रिव्यू, like the Supreme Court have a power to give a review on the decision of the government. If the sometime the government pass a law that is not according to the aspirations of the people, then the Supreme Court उसमें review दे के उसको change करने की बात कह सकती है। Next है हमारा assent to the bills, ठीक है। And the president is जो हमारा judicial review है। Now we have completed our chapter with the working of institution, and we have done how the institution work for the country, कैसे जो कंट्री के लिए वर्क करते हैं, कैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में क्या क्या कुछ कंसिस्ट करता है, और कैसे वो अपने डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, read your chapter carefully and watch this video carefully. Thank you.